बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि लाहौर, पिशावर, कराची, कोयटा, बलूचिस्तान हर जगह से बहुत ही अहम नौइयत की खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। कौन सी हालत जंग है? ये सियासी जंग लड़ी जा रही है और उसमें मद्दे मुकाबल एक कैदी नंबर 804 और उसके मद्दे मुकाबल पूरे का पूरा निजाम इस वक्त नबर्द आजमा है और उसे सियासत के मैदान से आउट करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग की जा रही है, कबल इंतखाबात धांधली की जा रही है, बाद इंतखाब धांधली के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पोलिंग डे को कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो भी प्लानिंग हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कैदी नंबर 804 जो कि तवील अरसे से कैद तन्हाई में है और उसकी झलक बाहर नहीं आ सकती, उसका नाम टीवी पे नहीं चल सकता, उसकी खबर टीवी पे नहीं चल सकती, उसका पॉइंट ऑफ व्यू टीवी पे नहीं आ सकता, ये सब कुछ हो रहा है और वो कैदी 804 जेल में बैठा है, जबकि उसने बाहर पूरे के पूरे निजाम को न सिर्फ बेलिबास कर दिया है बल्कि उसको दौड़ा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि बल्ले का निशान और इमरान खान जो हैं दोनों एक खौफ की अलामत बन चुके हैं अपने मुखालफिन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम तो उन्हें चाहते हैं और वो चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और वो मैदान में आएं और वो वोट दें और वोट की ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएं। लेकिन उनके मुखालिफिन जो हैं वो इस वक्त उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला, बल्ले का निशान वापस। हालांकि होना तो ये चाहिए कि एक तरफ इमरान खान है, बाकी तरफ सारी सियासी जमातें प्लस हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, हुकूमती हमायत, रियासती हमायत, निगरान हुकूमतों की हमायत, इलेक्शन कमीशन की हमायत, नैब की हमायत, FIA की हमायत, सबकी हमायत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद किस चीज से डर लग रहा है? बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होना चाहिए, इससे डर लग रहा है। और वो कहते हैं कि ये सारी जमातें मिलकर कह रही हैं कि हमें अकेले को इमरान खान साहब को आउट किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया जाए और हमारे लिए मैदान खुला छोड़ दिया जाए और उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, यानी हमारा मुकाबला किसी और से नहीं होना चाहिए। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है। पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इस वक्त वबाले जान बन चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, लाडला कंपनी के लिए, निगरानों के लिए और इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए, सबके लिए वो एक खौफ की अलामत बन चुका है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका और उसके बजाय इसके कि उस पर अमल दरामद किया जाए, फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंच चुका और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज था कि उस पर अमल दरामद किया जाता। अपील फाइल करनी है, वो होती रहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद के बजाय उसको सबोटाज करने की कोशिश की और वो उस प्लानिंग का हिस्सा, उन्होंने साबित किया कि वो भी उस प्लानिंग का, उस साजिशी कहानी का हिस्सा हैं जिसका मकसद इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्ले के निशान और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखना है और इंतखाबी दंगल से उनको बाहर रखना है। वो उस सारी साजिशी कहानी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिस्सा है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुल्तान राजा साहब हैं, वो बिल्कुल बेलिबास हो गए हैं और बेलिबास होके नंगे बदन, वो कहना चाहिए कि वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हिमायत जो है वो इमरान खान के मुखालिफिन के पलड़े में डाल दिए और बता दिया कि मैं इसका पार्ट एंड पार्सल हूं और मैं भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है और इमरान खान साहब को भी क्रश करना है। ये सारे के सारे मामला, लेकिन अदालतों से मज़ाहमत हो रही है, अदालतें फैसले दे रही हैं और अदालतें मुसलसल बता रही हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है। इसको रोकने के लिए अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं और वो मज़ाहमत कर रही हैं इस सिस्टम को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए, आइन कानून को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रही हैं, जमहूरी रवायात को बचाने के लिए कर रही हैं। लेकिन ऑनरेबल जजेस को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस वक्त पूरे मुल्क भर में एक फाशिस्ट सोच जो है वो मुसल्लत है। बहरहाल इस वक्त जो खबरें इस वक्त चल रही हैं उन खबरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला, उस पर अमल दरामद करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी
3 चोटी के वकला इंगेज किए, और वकला को मुबारक हो क्योंकि उनकी चांदी हो गई है। अच्छी बात है, जब भी मुकदमाबाजी होती है बड़ों के दरमियान, जब हाथियों की लड़ाई होती है तो फिर इसी तरह ही होता है। तो बहरहाल 3 बड़े वकला जो हैं वो इंगेज किए गए हैं, और खामोशी से क्योंकि कल कहा जा रहा था कि हमें फैसला मौसूल होगा तो हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल होगा उसको देखेंगे, जायजा लेंगे, फिर फैसला करेंगे, जबकि ये पिटीशन रात को ही तैयार कर ली गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उठाया गया जो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दस्तयाब था, उसको लिया गया और एक कॉपी अनऑफिशियली मंगवाई गई, और मंगवा के उसके बाद इजलास के बाद पिटीशन रातों रात तैयार, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर दी गई। और पिटीशन दायर करके न सिर्फ पिटीशन दायर की गई बल्कि डायरी नंबर भी लग गया, और डायरी नंबर है 657 डायरी नंबर अलॉट हो गया कैदी नंबर 804 के मुकाबले में, और उसमें इस्तदा की गई है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन के आईनी और दस्तूरी मामलात में मुदाखलत है, आईनी इख्तियारात में मुदाखलत है, और हमें खुल खेल कर मौका दिया जाए इलेक्शन को धांधली ज़दा करने का, इलेक्शन को खराब करने का और गैर शफाफ इलेक्शन करवाने का हमें पूरा मौका दिया जाए, जानिबदाराना इलेक्शन करवाने का पूरा मौका दिया जाए, और हमारे मामलात में, हमारे उमूर में कोई मुदाखलत ना करे, ना आला अदलिया करे, ना ही आप करें। ये एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। अब डायरी नंबर 657 लग गया है, और इस तरफ ये तो है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कल जो है निगरान वजीर इत्तलाआत मिस्टर सोलंकी वो मुलाकात कर चुके इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या हिदायत देने आए थे और क्या हिदायत लेकर गए और किसका पैगाम लाए थे, और पैगाम वापस जाके किसको पहुंचाया, ये उन्होंने नहीं बताया। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है जी, इलेक्शन कमीशन की ने तो ये काम किया है। दूसरी जानब पेशावर हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है, जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है पेशावर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि फैसला बड़ा वाज़ेह था कि वेबसाइट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पे जाहिर किया जाए, बल्ले का निशान वापस किया जाए। ये सब कुछ किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं दिया गया और उसका हक नहीं मिला। इसलिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और पेशावर हाई कोर्ट में कल के लिए तौहीन अदालत की दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये कल के लिए फिक्स कर दी गई है। कल इसकी समाअत होगी, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और इसमें होगी जी। इसके अलावा अब एक और चीज मैं आपको बताऊं जी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद किए गए और करवाए गए, और वो रिटर्निंग अफसरों से करवाए गए, और उन रिटर्निंग अफसरों से जो कि असिस्टेंट कमिश्नर्स थे और जो पंजाब निगरान हुकूमतों के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, मरकज के जो मातहत अफसरान हैं, उनके जरिए से करवाए गए, तो वो फैसले हवा में उड़ गए हैं, और उनका 95% जो कागजात थे मुस्तरद किए गए थे, वो सारे के सारे बहाल हो गए हैं, और उसमें रिटर्निंग अफसरों के फैसले बरकरार नहीं रह सके। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में 70 केसेस आए थे, जिसमें से सिर्फ 3 जो हैं वो फैसले बरकरार रह सके रिटर्निंग अफसरों के, बाकी सबके 70 दरखास्तें जो हैं वो मंजूर की गई अपीलें, और तमाम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। तमाम उम्मीदवार अहल करार पाए, जिन्हें रिटर्निंग अफसरों ने, जो कि निगरान हुकूमतों के मातहत थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया था, उनके फैसले बरकरार नहीं रह सकते। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो रिपोर्ट है वो मेरे सामने पड़ी है, उसमें 331 अपीलें मौसूल हुई और 242 मंजूर हुई। 242 अपीलें, यानी कि 242 उम्मीदवार जिनको रिटर्निंग अफसरों ने नाअहल करार दिया था, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे, 242 उनमें से वापस आ चुके हैं। सिर्फ 89 एप्लीकेशन मुस्तरद हुई, और वो भी अब जाएंगे हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट का बड़ा बेंच सुनेगा। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा बेंच सुन रहा है। चौधरी परवेज लाई साहब और उनकी फैमिली, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो रहनुमा हैं, इमरान खान साहब, क्योंकि ये इनको टारगेट किया गया था। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुराद सईद साहब और जो मरकजी लोग थे उनको टारगेट किया गया था। सिंध में इस तरह टारगेट किया गया था, बलूचिस्तान में टारगेट किया गया था। तो वो अभी हाई कोर्ट में जाएंगी। चंद अपीलें जो बाकी बची हैं उनमें से भी बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो ये एक जो प्रोजेक्ट इनका था वो प्रोजेक्ट जो है वो सारे का सारा फ्लॉप हो गया है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बहाली पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है और ये कल के लिए मुकर्रर की गई है। शाह फैसल अतमान खेल जो हैं उन्होंने ये एडवोकेट ने बता दिया है, कंफर्म कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। 24 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और अब इस तरीके से 2 रुकनी बेंच वही बेंच समाअत करेगा जिसके फैसले की तौहीन की गई है। और आज भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज एक इलेक्शन तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत की थी और उसमें भी उनको माफी मांगना पड़ी एएनपी के सरबरा एमएल वली को, और माफी मांग के उन्होंने हुई अपनी जान खलासी करवाई और माफी मांग के वो गए। दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर कर दूं, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का मामला, वो कल इस्तीफा दे गए थे और उनका इस्तीफा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मंजूर कर लिया और उनको इत्तला मिल चुकी थी कि उन्हें किसी भी सूरत में ये जो जिन पे उनको एतराज था, जिन अरकान पे उनको ये इत्तला मौसूल हो चुकी थी कि आपका जो भी फैसला सबमिट करवा दें, जो भी जवाब दाखिल करवाएंगे, अपने जितने भी सबूत पेश कर देंगे, इसके बावजूद आपके लिए कोई अंदर खाने रियायत नहीं है और आपको रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस को फारिग करने का। ये सिर्फ आप ही निशाने पर नहीं है बल्कि कुछ और जजेस भी निशाने पर मौजूद हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने अपने दोस्तों के मशवरे पर इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके बावजूद कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है और उनके इस्तीफे का जायजा लिया जा रहा है कि इस्तीफे के बाद भी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, वो उससे अलग हो चुके हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है जनाब। तो देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।